हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में ही नहीं, लाइफ में भी बहुत काम आएगा। इस टॉपिक से हम कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कंपाउंडिंग कैपिटल का हो सकता है, नॉलेज का हो सकता है, या फिर बैड हैबिट्स का हो सकता है। अगर कैपिटल के कंपाउंडिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इसका ऐसा रिजल्ट मिलता है जो ह्यूमन माइंड डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। ह्यूमंस जो होते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में सोचते हैं और काफी अंडरस्टिमेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग क्या जादू कर सकता है। ये टॉपिक थोड़ा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को, इसमें वैरायटी भी ज़्यादा है और इसके कैलकुलेशंस भी स्टूडेंट्स को दिक्कत देते हैं। बट आज हम ऐसी अप्रोच से क्वेश्चंस करेंगे कि ये सभी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी और इस टॉपिक को करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं हम आज की हमारी आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोर कॉन्सेप्ट क्या है कंपाउंडिंग का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूनिक अप्रोच जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सब क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां मैं इस अप्रोच से आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगा और सबसे एंड में रहेगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, मतलब आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में मिलता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, साथ में जो ब्याज जुड़ते जाता है हर साल उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। इसी कारण से कंपाउंड इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टीन ने एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। और आप ये जो ग्राफ है इसको देख सकते हो लेफ्ट में कि अगर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करो 8% पे तो सिंपल इंटरेस्ट कैसा मिलता है उस पर, और उसी अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलते जाता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये जो गैप है ये भी बढ़ते जाता है। आप देखोगे यहाँ पे गैप कम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, पीरियड बढ़ते जाएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, तभी आपको ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो इस टॉपिक की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी। तो अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं एसआई और सीआई का डिफरेंस। तो मान लो अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पर, तो क्या होता, इस पे आपको एक साल बाद मान लो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो एक साल बाद आपको कितने मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं। 2 साल के बाद आपको कितने मिलते हैं, मतलब पहले साल के 10 मिले, दूसरे साल के भी 10 मिले, टोटल कितने हो गए आपके, 20 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। और फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 120। ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता। अब देखते हैं सीआई के केस में क्या होगा। तो मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल अभी भी वही है 100। अब पहले साल इस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें 10% के हिसाब से, तो ये रहेगा 10 रुपये। अब आप ध्यान से देखना कि सेकेंड ईयर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर आपको ये जो प्रिंसिपल था 100, इस पे 10% मिलेंगे, तो ये हो गया 10। बट सेकेंड ईयर एक और चीज होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, वो है आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक हमें कितना ब्याज मिला था, 10 रुपीज, ठीक है ना। अब फर्स्ट से सेकेंड ईयर वाला जो पीरियड है, सेकेंड ईयर वाला जो पीरियड है उसमें आपको ये जो 10 रुपये है इस पर फिर ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर में, और 10 पे 10% कितना होगा, 1 रुपये। तो अब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, अब आपका अमाउंट रहेगा इस केस में 121। पहले केस में इंटरेस्ट कितना था आपका 20, इस केस में इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 21। तो आप देख सकते हो 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है ये डिफरेंस, क्योंकि इस केस में हमें ब्याज पे ब्याज मिला। तो ऊपर वाला जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का केस था उससे ये कैसे डिफरेंट है, इस केस में क्या हुआ, ये जो ब्याज था 10 रुपये, हमें इस पर भी ब्याज मिला, तो ये 1 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास। बस इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे समझ लो, डिफरेंस समझ लो, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में फिर प्रॉब्लम नहीं आए। कोर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है।
तो अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन टी। अब एक एक चीज देखते हैं इसमें क्या होती है। पी हो गया हमारा प्रिंसिपल, जो इनिशियल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था। आर हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट। एन हो गया नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, कि एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो ये चीज़ नहीं है, आपको ध्यान रखनी है। और टी हो गया टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर एक साल में एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है तो कैसे होगा ये, एन हमारा हो जाएगा उस केस में 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही साल है तो इंटू 1 कर देंगे हम, और 2 साल है तो क्या कर देंगे, 2 इंटू कर देंगे। वहीं पर अगर कंपाउंडिंग एक साल में 2 बार हो रही है, मतलब सेमी एनुअली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है साल में, 2 बार। और यहाँ पे भी एन की जगह 2 आ गया, इनटू अगर एक साल टोटल पीरियड है तो 1 साल, और 2 साल टोटल पीरियड है तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इस फॉर्मूले को देख के डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो हम ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अमाउंट ये रहा हमारा, है ना, इसमें माइनस आप क्या करो, पी प्रिंसिपल। तो इसमें और इसमें पी कॉमन है, तो पी हमने बाहर निकाल लिया और ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। तो आप ये खुद ही निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, और एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, तो इसको हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अमाउंट P1 प्लस आर कितना है हमारा 10%, और कंपाउंडिंग एक ही बार हो रही है साल में, तो एन कितना था अपना 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर आ जाएगा एन जो है 1 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। 1 प्लस 10% टू द पावर 2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जो जनरली आपको लगाते आता होगा। बट हम फॉर्मूले के टेक्निक से क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं ट्री अप्रोच। आपको बिना फॉर्मूले के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि जब ये पावर अभी तो 2 है तो ठीक है, ये नंबर 1000 है तो ठीक है, जब ये नंबर कुछ इस तरीके का हो जाएगा और पावर 2 की जगह 4 हो जाएगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के कैलकुलेशन बहुत कम्बरसम हो जाते हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो हम इसी अप्रोच से करेंगे जिसमें हमें इस टाइप के कैलकुलेशंस नहीं करने पड़े। तो देखते हैं अपन ट्री बेस्ड अप्रोच कैसी होती है। तो क्या दिया हुआ है हमें, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें 10%, ठीक है, और टाइम कितना है 2 साल। अब कंपाउंडिंग करनी है ना, और कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, एनुअली हो रही है। तो पहले साल के एंड में 10% के हिसाब से अपने को कितने मिल जाएंगे 1000 पर, तो 1000 इंटू 10% ये हो जाएगा 100। फिर सेकेंड ईयर की बात आती है। सेकेंड ईयर क्या होगा, हमें इस 1000 पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा कितना 10%, ये हो जाएगा 100। बट यहाँ पे एक और चीज़ होगी, हमें जो इंटरेस्ट मिला था फर्स्ट ईयर के एंड में, इस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज पे ब्याज, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इस पे कितना मिल जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में, 100 रुपये पे 10%, ये हो जाएगा 10 रुपये। तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ब्याज मिले थे हमें, और ये 100 रुपये के ब्याज पे भी ब्याज मिला था, एक ये हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 210 रुपये। और अगर अमाउंट की बात आती है तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 210, तो ये कितना हो जाएगा ₹1210। ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट। तो इस अप्रोच से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं और काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन होते हैं। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है 10%, चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें लिखना है 2 और 1, ठीक है। ओरिजिनल जो प्रिंसिपल था 1000, इस पे आप एक बार निकालोगे 10%, वो आएगा कितना 100। फिर इस पे आप एक और बार 10% निकालोगे, वो आएगा कितना 10। ये पहली कंपाउंडिंग, ये दूसरी कंपाउंडिंग। अब आप क्या करोगे, इस 2 के सामने लिखोगे पहले वाला जो आपने कंपाउंडिंग करके निकाला था,
100, ये हो गया 200। और इस 1 के सामने लिखोगे, 1 में मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वाला जो आया था 10% का इंटरेस्ट, ये हो गया 10 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 10। और इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 210 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इस तरीके से भी अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हो रहा है 2 × 100 वो क्या है, वो यही चीज़ है। 100 कितने थे, 2 थे, ठीक है ना। और 1 × 10 क्या है, 10 कितने थे आपके पास, एक ही था जो सेकंड कंपाउंडिंग पे आया था ब्याज के ब्याज पर, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट सेम है हर साल, है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट सेकंड ईयर में चेंज हो जाता है, उस सिनेरियो में हमें ये टेक्निक काम आएगी, ट्री बेस्ड अप्रोच ये वाली। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, वही का वही है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है आपको, 2 और 1, एक बार 10% निकालो वो आता है 100, फिर दूसरी बार 100 का 10% निकालना है वो आया 10, ये हो गया 200, ये हो गया 10, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई आपको बोले कि अमाउंट कितना होगा, तो कुछ नहीं करोगे आप, प्रिंसिपल जो था आपका 1000 उसमें 210 जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1210। तो इस तरीके से अगर आप करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको काफी इजी लगेगा। ये तो हमने देख लिया केस कब, जब कंपाउंडिंग होती है 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं जब कंपाउंडिंग होती है 3 टाइम्स। तो प्रिंसिपल हमारा वही है, कितना 1000 है, रेट कितना है 10% है, टाइम 3 ईयर्स है, और कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। तो क्या होगा फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, 1000 पे 10% मतलब 100 मिलेंगे। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये जो 1000 था इस पर आपको 10% मिलेंगे, ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये जो 100 था जो आपको ब्याज मिला था फर्स्ट ईयर के एंड में, इस पर भी आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, ये हो जाएगा 10। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई, 2 साल हमने कर लिए। फिर बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में क्या होगा, ये जो ओरिजिनल 1000 था इस पर हमें 10% मिलेगा, ये हो जाएगा 100। सेकेंड ईयर के बाद ये जो 100 मिला था हमें ब्याज, इस पर फिर हमें थर्ड ईयर में ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। फिर ये जो 100 रुपये थे ब्याज मिले थे हमें पहले साल के बाद, अब इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 10 रुपये। और सेकेंड ईयर के बाद जो ये अमाउंट आ गया था हमारे पास 10 रुपीज़, ब्याज का ब्याज जो था उस पर भी हमें 10% मिलेगा, ये हो जाएगा 1 रुपये। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये इंटरेस्ट हो गए, ये भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 3 बार 300, 10 हो गए 3 बार, और 1 हो गया, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 331। अमाउंट पूछ ले तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 1331। तो ये हो गया हमारा अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग 10% के इंटरेस्ट रेट से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो इसको भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो तरीका भी देख लो आप। तो इस केस में आप जब 3 बार कंपाउंडिंग होगी तो क्या लिखोगे, इस केस में आप लिखोगे 331, ठीक है। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, रेट जो है हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली बार आप 1000 पे जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा 100, और दूसरी बार जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा 10, और एक और बार निकालोगे आप इस पर 10% तो ये आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 100 जो हमने निकाला था, फिर आएगा अगले में 10, और फिर आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 1, ये आ गया 331। इस तरीके से आप बहुत ही स्पीड से कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर आपसे अमाउंट पूछ ले तो आप क्या करोगे, इसमें क्या जोड़ दोगे, प्रिंसिपल जोड़ दोगे 1000, तो ये आ जाएगा 1331। तो 3 बार की कंपाउंडिंग वाला सिनेरियो में भी हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हम वो सिनेरियो भी देख लेते हैं जब कंपाउंडिंग 4 बार हो। ये वैसे रेयर है, इस टाइप का आने की चांसेस कम है, बट जस्ट इन केस अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। 4 टाइम्स के ऊपर कंपाउंडिंग अगर आएगी तो हम करेंगे नहीं,
और वैसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं आती है, ठीक है ना। और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड में, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले तो देखें अपन कि 4 कंपाउंडिंग कैसे होगी। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया हमारा 4th ईयर के बाद क्या होगा, ये हो गया हमारा 3rd ईयर के बाद क्या होगा, ये हो गया हमारा 2nd ईयर के बाद क्या होगा, और इधर आ जाएगा हमारा 1st ईयर। तो 1000 पे जब कंपाउंडिंग होगी 10% की, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 इस अमाउंट पर। फिर 2nd ईयर में क्या होगा, इस ओरिजिनल 1000 पे मिलेंगे हमें 100, और यहाँ पे कितने मिलेंगे हमें 10। 3rd ईयर में क्या होगा, इस 1000 पे मिलेंगे हमें 100, और इस पर हमें मिलेंगे 100 पर 10% 10, और इस 100 पे हमें मिलेंगे 10%, ये हो जाएगा 10, और इस 10 पे हमें 10% मिलेगा 3rd ईयर के एंड में, ये हो जाएगा 1। तो 3 साल तक का हमने देख लिया। अब हम 4th ईयर देखते हैं। 4th ईयर की अगर बात करें तो ये 1000 पे हमें 100 मिलेंगे, ये 100 है, इस पे हमें 10 मिलेंगे, ये वाला जो 100 है इस पे हमें 4th ईयर में 10 मिलेंगे, ये वाला जो 100 है इस पे हमें 4th ईयर में 10 मिलेंगे, ये वाला जो 10 है इस पे हमें 4th ईयर में 10 का 10% 1 मिलेगा, ये वाला जो 10 है इस पे हमें 4th ईयर में 10% मिलेंगे जो 1 हो जाएगा, ये वाला जो 10 है इस पे हमें 10% मिलेंगे तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये जो 1 है इस पे 4th ईयर के एंड में हमें मिलेगा 1 का 10% 0.1। तो इस तरीके से सभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकाल लिए। तो क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट 400 है हमारे पास, 6 हमारे पास हो गए 10, फिर 4 हमारे पास हो गए 1, और 1 हमारे पास हो गया 0.1, ठीक है ना। तो इतना बड़ा ट्री हम बनाएंगे ही नहीं एग्जाम में, अगर हमें पता है कि हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा 4 6 4 1, यही हमारा फॉर्मेट है, यही हमें मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो ये 1000 है, इसका 10% करोगे कितना आएगा 100, फिर ये 100 का 10% करोगे कितना आएगा 10, फिर ये 10 का 10% करोगे कितना आएगा 1, फिर ये 1 का 10% करोगे कितना आएगा 0.1। बस ये आ गए हमारे 464, और ये हो जाएगा 0.1। इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो हमारा CI कितना हो जाएगा 464.1। आप चेक कर लो, यहाँ पे भी कितने हो रहे थे 400, यहाँ हो रहे थे 60, ये हो रहे थे 4 सब जोड़ने पर, और यहाँ पे कितना था हमारा 0.1। तो CI क्या आ रहा था हमारा 464.1। प्रिंसिपल ऐड कर दोगे इसमें तो अमाउंट आ जाएगा। तो अभी तक हमने जो भी केसेस किए हैं, हमें जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ये बात मत भूलना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है चारों साल तो हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा फॉर्मेट 4641, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तीनों साल तो हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा 331, और अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों साल तो हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा 21। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, हम ट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, और आपको ट्री बनाना कन्वीनियंट लगता है तो आप वही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 3 और 4 बार की कंपाउंडिंग के हमने सिनेरियो सब देख लिए हैं। अब हम ट्री अप्रोच में एक चीज देखते हैं, जब कंपाउंडिंग हो और डिफरेंट रेट्स हो डिफरेंट ईयर्स के लिए, उस केस में हम कैसे करेंगे। उस केस में हमने जो भी 33121 4641 फॉर्मूले देखे थे, जो कॉन्सेप्ट ट्रिक देखी थी हमने, वो तो अब नहीं लगेगा। तो इस केस में हम कैसे करेंगे वो अब अपन समझते हैं। तो दिया हुआ है हमें, हमारा प्रिंसिपल है 1000, रेट कितना है फर्स्ट ईयर के लिए 5%। तो फर्स्ट ईयर में इस पे जब हमें 5% मिलेगा 1000 पे तो वो हो जाएगा 50 रुपीज़, और सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये जो 1000 था इस पर हमें 6% मिलेगा तो हो जाएगा 60 रुपीज़, और ये जो ऑलरेडी ब्याज मिला था सेकेंड ईयर में हमें
इस पे भी ब्याज मिलेगा, ये रहा सेकेंड ईयर। तो कितना मिलेगा हमें? 50 का 6%, क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 6%, और यहाँ पे कितना था? 5%। तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट लग रहे हैं, अलग अलग ईयर। तो 50 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इस केस में हमारा? ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, और एक ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 60 + 50 110 और 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 113, 113 रुपये। और अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस CI। तो ये था 1000 + 113, ये हो जाएगा 1113, 1113 रुपये। तो जब डिफरेंट रेट्स हो डिफरेंट ईयर्स के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी ट्री अप्रोच। ये फर्स्ट ईयर में हमने 5% का रेट लगाया, और सेकेंड ईयर में हमने 6% का रेट लगाया। तो इस तरीके से करने से ही आपको आपका सही आंसर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं मैं कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा है ट्री अप्रोच से वो आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट यहाँ तक का आपको अगर क्लियर नहीं है तो आगे मत बढ़ना। इसको एक बार फिर से देखना, और जब यहाँ तक का क्लियर हो तो ही आगे बढ़ना। अब हम वो केस देखते हैं जब कंपाउंडिंग या तो हाफ ईयरली हो या फिर क्वार्टरली। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, रेट है 20% और टाइम पीरियड है 1 ईयर। अब ध्यान से देखना, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो जो हमारा रेट है वो क्या निकल के आएगा इस कैलकुलेशन में? ये जो 20% है ये तो एनुअल के लिए होता, बट क्योंकि हाफ ईयरली तो हम इसको काय से डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो ये आ जाएगा 10%। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है रेट के बाद कि कंपाउंडिंग कितनी बार होगी इस पूरे टेन्योर में। तो टेन्योर कितना है अपना? 12 मंथ्स है, 1 ईयर, ठीक है ना। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही, मतलब हर 6 महीने में। तो अगर 6 महीने और 6 महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है ना। तो कितनी बार कंपाउंडिंग हो जाएगी अपनी? 2 बार, है ना। पहले 6 महीने में कंपाउंडिंग होगी 10% की, फिर अगले 6 महीने में कंपाउंडिंग होगी 10% की। तो हमारी कंपाउंडिंग कितनी हो जाएगी? 2 बार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 2 चीज़ चाहिए थी, एक रेट और एक कंपाउंडिंग कितनी बार होगी, ये दोनों हमारे पास है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रेट क्योंकि हमारा चेंज नहीं होगा, तो या तो ट्री बनाएं, पर उससे भी फास्ट हम कैसे कर सकते हैं? 2 1 लिख के। प्रिंसिपल कितना था अपना? 10,000। 10,000 का 10% कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 का 10% कितना होगा? ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया 2000 और ये हो गया 100। तो हमारा CI कितना आ जाएगा इस केस में? 2100, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम क्वार्टरली पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट क्या हो जाएगा। 20% दिया है, और क्वार्टरली क्या होता है? 1/4। हाफ ईयरली क्या था? 1/2। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो ये आ जाएगा रेट हमारा 5%। और क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने। तो 3 महीने कितनी बार होंगे 12 महीने के अंदर? 3 3 3 और 3, है ना। 3 और 3 जोड़ो 6, 9 और 12। तो 12 महीने में 3 महीने के हिसाब से, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से कितनी बार पैसा घूमेगा? कंपाउंडिंग होगी 4 बार। अब ये 2 चीज़ हमें मिल गई कि रेट क्या है और कंपाउंडिंग कितनी बार होगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ट्री बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारा रेट फिक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 4 6 4 1, यही सीखा था हमने। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000, उसका 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 500। फिर 500 का 5% निकालेंगे, ये हो जाएगा 25। फिर 25 का 5% निकालेंगे, ये हो जाएगा 1.25। और फिर 1.25 का 5% निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.0625। अब इनको सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 150। 4 × 1.25 हो जाएगा 5, और ये 0.0625 सबसे एंड में। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 2155.0625।
ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस में। तो यहाँ पे हमने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी सीख ली और क्वार्टरली भी सीख ली। ध्यान क्या रखना है कि रेट कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम, वो आप देखो। हाफ ईयरली में हाफ से डिवाइड होगा, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड होगा। फिर हम देखेंगे कि टोटल टाइम पीरियड कितना है, जो 1 ईयर था 12 मंथ्स। तो और अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो 6 महीने कितनी बार आएंगे उसमें, 2 बार। तो हमें 2 बार कंपाउंडिंग करनी है। ये मिल गया हमें और रेट मिल गया तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्री बना के भी कर सकते हो, बट ये उससे भी फास्ट है। सेम यहां देखते हैं क्वार्टरली में। क्वार्टरली मतलब 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है, 3 मंथ्स। अब एक साल में कितनी बार पैसा घूमेगा, 3, 6, 9, 12, है ना। तो 4 बार कंपाउंडिंग होगी। तो 4641 के हिसाब से हमने यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। चलते हैं अपन आगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब टाइम हमें फ्रैक्शन में दिया हो। तो अभी तक जो भी अपन ने सीखा है वो सब कुछ काम आएगा, बहुत ध्यान से देखना। और समझ में नहीं आया तो प्रीवियस जो हमने अभी सीखा है आज उसको देखना और फिर इस पे आना। तो क्या दिया हुआ है हमें, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट दिया है 8%, और टाइम जो है वो है 1.5 ईयर। ये आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब इसको ईयरली के केस में कैसे करेंगे और हाफ ईयरली केस में कैसे करेंगे, ये दोनों ही चीजें हम देखेंगे ताकि हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्योंकि ईयरली कंपाउंडिंग दी है तो या तो ये 1 साल कंपाउंड होगा या 2 साल होगा, है ना। ये हाफ का हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लो और 2 बार कंपाउंडिंग कर लो। हमें 2 साल नहीं निकालना है, हमें तो 1.5 साल ही निकालना है, पर अभी हम 2 साल की कंपाउंडिंग करेंगे। तो 1000 पे फर्स्ट ईयर 8% के हिसाब से कितना मिल जाएगा आपको, 80। सेकेंड ईयर कितना मिल जाएगा, 80। फिर यहां कितना मिल जाएगा, 80 पे 8%, ये हो जाएगा 6.4। पर ये तो जब हम करते जब हमारे पास टाइम होता 2 ईयर्स। तो पहले साल हमें 8% मिलेगा, यहां तक तो सब ठीक था। बट सेकेंड ईयर तो हमने पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है। हमारा तो सिर्फ कितना समय था, 1.5 साल था। मतलब 1 साल के बाद और कितना समय था, सिर्फ आधा साल। और हमने यहाँ पे कंपाउंडिंग पूरे साल की कर दी, सेकेंड ईयर की पूरी कंपाउंडिंग कर दी। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सेम चीज हमने यहाँ पे भी करी। 80 पे हमने पूरे साल के हिसाब से 8% निकाल लिया, जो है 6.4। बट हमारे पास पूरा साल था ही नहीं, सिर्फ आधा ही साल था। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, 3.2। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 80 + 40, 120 + 3.2। तो सी आई हो जाएगा 123.2। ये हमारा आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में कंपाउंडिंग ईयरली होती और टाइम 2 ईयर्स होता तो हम ये डिवाइड नहीं करते 2 से, है ना। वैसे ही करते जैसे अभी तक करते आए। बट हमारे पास 2 साल नहीं है, सिर्फ 1.5 साल है। तो ये 8% हमने जो निकाला था, ये हमने 1 साल के लिए निकाल लिया था रेट, जबकि सिर्फ 4% ही लगना चाहिए, क्योंकि 6 में नहीं है सेकेंड ईयर में, तो 1.5 साल है क्योंकि, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 40 हमारा इंटरेस्ट आया। सेम चीज हमने यहाँ पर करी, यहाँ पे भी हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि सेकेंड ईयर हमारा आधा ही था। तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ लेना। अब हम चलते हैं कि अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी तो कैसे ट्रीट करेंगे। जब भी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो, सबसे पहले आपको रेट पे फोकस करना है। एनुअल रेट है 8%, और क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो हम इसको काय से डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो रेट क्या आ जाएगा हमारा, 4%। तो हर 6 महीने में पैसा कंपाउंड हो रहा है। टोटल टाइम कितना है, 1.5 साल, मतलब कितने महीने, 18 मंथ्स। मतलब 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। कितनी बार कंपाउंडिंग हो जाएगी, 3 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी अपनी। तो आप देख सकते हो ईयरली के केस में हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया था, और हाफ ईयरली के केस में हम थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, 2 बार खुद से प्रैक्टिस करना, तब जाके आपके दिमाग में फिट होगा। अब रेट तो कांस्टेंट रहेगा 4%, और कंपाउंडिंग हो रही है 3 बार। अब ट्री बना के भी कर सकते हैं, बट उससे बेटर और क्विकर मेथड क्या है, हम लिख लें 3, 3, 1। अब हमारा प्रिंसिपल कितना था, 1000। इसका हमें क्या निकालना है, 4%। ये रहा 4%, ये हो जाएगा 40। फिर 40 का 4% निकालना है, ये हो जाएगा 1.6। फिर 1.6 का 4% निकालना है, ये हो जाएगा 0.064। इन सबको ऐड कर लेंगे हम,
तो 3 इंटू 40 हो जाएगा 120, 3 इंटू 1.6 हो जाएगा 4.8 और सबसे एंड में आ जाएगा 0.064। इसको टोटल करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 124.864। ये आ गया हमारा आंसर। तो दोनों में क्या डिफरेंस था, ये जो टाइम था ना हमारा 1.5 साल, ये 1 का मल्टीपल नहीं था, इसलिए हमने इस तरीके से किया इसको। और यहां पे जो टाइम था हाफ ईयरली 6 महीने, ये 1.5 का मल्टीपल था, है ना, 1.5 बाय हाफ। तो यहां पे क्या आ गया था हमारा 3 बार कंपाउंडिंग, इसलिए हमने इस तरीके से किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे करेंगे। तो जितने भी बेसिक्स थे कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अब टाइम है कुछ क्वेश्चंस करने का, एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में आए कि जो जो हमने सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल ₹3000 अमाउंट टू ₹3993 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है 3000 रुपीज, तो किस ब्याज दर पर, किस इंटरेस्ट रेट पर वो 3993 अमाउंट हो जाएगा 3 साल के अंदर। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिखे तो आपका पहला टास्क होना चाहिए कि ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो 3 से हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। अब और हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है टाइम पीरियड 3 साल, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्यूब रूट और यहाँ पे भी निकाल लेंगे क्यूब रूट। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो बेसिकली 10 रुपए की चीज 11 हो रही थी 1 साल में। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 1/10, जो होता है 10%। तो इसको एक बार और समराइज कर देता हूं मैं आपके लिए। जो भी आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो इनिशियली, सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो, ठीक है। तो हमने 3 से कैंसिल किया था इसको भी और इसको भी। जब 3 से कैंसिल किया था तो हमें मिला था 1000, इधर मिला था 1331। फिर क्योंकि 3 साल है तो हम 3 साल पीछे जाएंगे, इसलिए हमने क्यूब रूट किया। जैसे हमने क्यूब रूट किया तो हमें पता चला कि 10 की चीज़ 11 हो रही थी 1 साल के अंदर। तो हमें वहाँ से क्या मिल गया, हमारा रेट मिल गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹200 अमाउंट टू ₹288 एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 200 और अमाउंट दिया हुआ है 288। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। सबसे पहला टास्क है अपना सिंप्लीफाई करना। तो 200 और 288 है हमारे पास, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 36। इसके फर्दर हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जितना कर सकते थे कर लिया हमने। अब अगर टाइम हमारा 1 ईयर होता, ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए था 11/25। उस केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता, इंटरेस्ट रेट कितना आ जाता 44%। बट क्वेश्चन में तो 20% दिया हुआ है हमें, इसका मतलब टाइम हमारा 1 साल तो नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो अब क्या करेंगे अब हम इसको स्क्वायर रूट करके देखेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 6। अब अगर हम चेक करते हैं क्या इंटरेस्ट रेट 20% है क्या, है ना, तो ये 1 से बढ़ रहा है कितने पर 5 पर, तो 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा टाइम था वो 1 ईयर तो नहीं था, हमारा टाइम था 2 ईयर्स। ताकि आपके मन में डाउट नहीं रहे सर कि आपने 25 और 36 को लेके क्यों नहीं कर लिया, T1 क्यों नहीं मान लिया है। इसलिए नहीं माना है क्योंकि वहां पे रेट हमारा 20% नहीं आ रहा था, वो 44% आ रहा था, जबकि क्वेश्चन में 20% रेट दिया हुआ है। तो फिर जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया था 25 और 36, तो हमने उसका स्क्वायर रूट करके देखा। जैसे ही 5 और 6 आया वो हमें मिल गया 20%, हम समझ गए कि टाइम क्या हो गया हमारा 2 ईयर्स। तो इस तरीके से अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेना, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑन ₹2000 आफ्टर 3 years compounded annually, the rate of interest being 5% per annum during the first year, 7% per annum during the second year and 6% during the third year। तो ट्री अप्रोच से करेंगे हम ये क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कितना है, 12,000 है, 3 साल है, ठीक है, और हर साल इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। तो अपन बना लेंगे अपना ट्री। अब हम रेट लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, सेकेंड ईयर के लिए क्या है और थर्ड ईयर के लिए क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये 5% है, ये 7% है और ये 6% है। तो 12,000 पे फर्स्ट ईयर में 5% लगेगा, ये हो जाएगा 600। 12,000 पे 7% लगेगा सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा 840 और थर्ड ईयर लगेगा 6%, तो ये हो जाएगा 720। फिर जो 840 आया था इस पे थर्ड ईयर क्या लगेगा, 6%, ये हो जाएगा 50.4 और 600 जो था इस पे सेकेंड ईयर क्या लगेगा, 7%, ये हो जाएगा 42 और थर्ड ईयर में 600 पे 6% लगेगा, ये हो जाएगा 36। फिर ये जो 42 है इस पे थर्ड ईयर में लगेगा 6%, तो ये हो जाएगा 2.52। तो सब आ गए अपने पास, अब इनको ऐड करना है हमें। तो 720, 840 और 600, ये हो जाएगा 1500 प्लस 6, 2100, 2100, 2160। फिर 42, 36, 50.4, ये हो जाएगा 78 और 50.4, ये हो जाएगा 128.40 और ये है 2.52। इन सबको ऐड कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2, 9, 10, 9, 2, 2। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इस केस में 2290.92। तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिए थे बट उसको भी हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। इसी को अगर आप डेसिमल से करना चाहते तो बहुत कैलकुलेशंस प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, क्या पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना था 12,000 प्लस सीआई कितना है 2290.92। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 14,290.92। ये आ गया हमारा अमाउंट। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल अलग अलग होगा। ये ऑलरेडी हम सीख चुके थे कॉन्सेप्ट में। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कब, जब कंपाउंडिंग क्या हो रही हो, हाफ ईयरली। टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। अब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रेट निकालेंगे। ये 4% दिया था अपने को, हाफ ईयरली है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगी 2% हो जाएगा। पहली चीज तो ये होगी। और 2 साल है टोटल टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो कंपाउंडिंग तो हो रही है 6 महीने में, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24। तो 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24। कितनी बार हो गई कंपाउंडिंग, 4 बार हो गई कंपाउंडिंग। तो हमें पता है कंपाउंडिंग कितनी बार करनी है, 4 बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि चेंज नहीं होगा, यही रहेगा चारों बार। तो हम सीधे 4, 6, 4, 1 लिख सकते हैं, ट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल था हमारा 10,000, इस 10,000 का हमें 2% निकालना है, ये आएगा 200। फिर 200 का 2% निकालेंगे, ये आएगा 4। फिर 4 का 2% निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.08। फिर 0.08 का 2% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.0016। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अपन, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 0.32 और ये हो जाएगा 0.0016। तो क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 824.3216। ये आ गया हमारा एग्जैक्ट आंसर।
तो 4 बार कंपाउंडिंग थी तो हमने सीधे हमारा 4641 वाला फॉर्मेट लगा दिया। ध्यान क्या रखना है, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है इसलिए हमने रेट कैसे निकाला, 2 से डिवाइड करके। और कंपाउंडिंग कितनी बार हो जाएगी 2 साल में, 6 महीने कितनी बार आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10,000 रुपीज पर, और टाइम हमें दिया है फ्रैक्शन में 2/1/4 ईयर है, रेट दिया है 10%। तो कंपाउंडिंग जो है वो ईयरली होगी, तो जो हमारा रेट है वो तो यही रहेगा 10%। ईयरली है, हाफ ईयरली होती तो 2 से डिवाइड करते, क्वार्टरली होती तो 4 से डिवाइड करते। अब टाइम है हमारा फ्रैक्शन में, तो 2 साल तक तो हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, बट 1/4 एक्स्ट्रा है। तो फिलहाल के लिए हम क्या मानते हैं कि 3 साल कंपाउंडिंग होगी, यही सीखा था हमने। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 10,000 हमारा प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा 10% इसका 1000 1000 1000, इसका 10% क्या हो जाएगा 100, इसके 10% क्या हो जाएंगे 100 और 100, और इसका 10% क्या हो जाएगा 10, है ना। ट्री बना लिया अपन ने बहुत क्विकली। अब हमें पता था कि टाइम पीरियड सिर्फ 2 इयर्स था प्लस 0.25 था, 3 साल नहीं थे। तो जहां जहां 3 दिख रहा है हमें, है ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ईयर कितना था 1/4 था, ये कंप्लीट ईयर नहीं था। हमने तो उसको अज्यूम किया था कि 3 साल की कंपाउंडिंग हो रही है। तो हर जगह अपन क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे जहां 3 है, और अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इधर देखते हैं 1000 1000 और 250, तो ये हो जाएगा 2250। यहाँ हो जाएगा 100 25 25, तो ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा सबसे नीचे 2.5, तो 2.5 ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा CI 2402.5, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो टाइम जब फ्रैक्शन में हो उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से जो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उन सब पे हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से देखो, एग्जाम्पल क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, खुद से करने की कोशिश करो, और जब ये कर लो आप, तब आप जाओगे प्रैक्टिस सेट में। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको खुद से करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वही बताना। इन सभी के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर ये करना आप सीख गए बेसिक्स अच्छे से, तो आप लगभग टफ क्वेश्चंस को भी इजीली कर लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। फीडबैक देना मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। तो आज का हमारा कोड देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यह बात कही थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। जो कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को अच्छे समझता है वो पैसा कमाता है, और जो नहीं समझता है वो पैसा खोता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या इंटरेस्ट पे जैसे बैंक पैसा देते हैं तो ये लोग पैसा कमाते हैं। और कौन कमाता नहीं है, जो इन्वेस्ट नहीं करता या फिर जो लोन पे पैसा लेते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।